औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 8 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सेल लैब को ओपन कर लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि हर ऑप्शन, हर सेटिंग, हर मेन्यू आपको क्लियरली वाज़े तौर पे नज़र आए। प्यारे दोस्तों, मैंने पिक्सेल लैब को ओपन कर लिया है। अभी तक हम इस वाले मेन्यू को मुकम्मल तौर पे कवर कर चुके हैं। ये तमाम ऑप्शन पढ़ चुके हैं जो कि इस मेन्यू को ओपन करने के बाद आते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम इस मेन्यू पे बात करेंगे। इस मेन्यू को अपीयरेंस भी कहा जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने बहुत सारे दूसरे ऑप्शन आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है रोटेट। अगर हम रोटेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड घूम जाएगा। वैसे तो आप रोटेट का मतलब समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड को रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। मैं कोई इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ऊपर यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। मैंने इस पर क्लिक किया। वैसे ये मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर सिखा चुका हूँ। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मेरा अपना लोगो है। मैं यहाँ से इसे राइट कर दूँगा तो देखिए मेरे बैकग्राउंड पे वो इमेज आ चुकी है जो कि मैंने आपके सामने अपनी गैलरी से इंपोर्ट की है। प्यारे दोस्तों, मैं रोटेट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारी इमेज रोटेट हो चुकी है। दोबारा मैंने क्लिक कर दिया तो देखें दूसरे एंगल के अंदर रोटेट हो चुकी है। दोबारा क्लिक किया तो किस तरह से रोटेट हो रही है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विगनेट। अगर हम विगनेट पर क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं तो देखिए हमारी इमेज के इर्द गिर्द ब्लैक कलर का एक सर्कल सा बन चुका है, एक शेडो सा आ चुका है। अगर आप चाहें तो इन कलर्स की मदद से अपने शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। मैं बिल्लू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारी इमेज के इर्द गिर्द बिल्लू शेप आ चुका है। मैंने पिंक पे क्लिक कर दिया, रेड पे कर दिया, ब्लैक पे कर दिया, वाइट पे कर दिया। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओके कर दीजिए। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है नॉइज़। अगर हम नॉइज़ पे क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं तो देखें हमारे बैकग्राउंड पे एक नॉइज़ से आ चुकी है, एक प्यारा सा इफेक्ट आ चुका है। नीचे यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन आ रही हैं, एक तरफ लिखा है अल्फ़ा और नीचे वाली लाइन पे लिखा है इनहेंस। अगर हम अल्फ़ा को बढ़ाते हैं तो देखना हमारी ये नॉइज़ बढ़ जाएगी। मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो देखिए हमारी नॉइज़ कितनी बढ़ चुकी है। जितना मैं इसे कम करूँगा हमारी नॉइज़ उतनी ही कम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन भी बड़े काम का है। ख़ास तौर पर ये ऑप्शन हमें बैकग्राउंड बनाने के काम में आता है। उसके नीचे लिखा है इनहेंस। अगर हम इनहेंस को बढ़ाते हैं तो देखें हमारी नॉइज़ बारीक होती जा रही है। अगर कम करते हैं तो देखें हमारी नॉइज़ किस तरह से आपको नज़र आ रही है। प्यारे दोस्तों, इस पर प्रैक्टिस लाजमी कीजिए और ओके कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिप्स। अगर हम स्ट्रिप्स पे क्लिक करते हैं, इसे इनेबल करते हैं तो देखिए हमारे बैकग्राउंड पे कुछ स्ट्रिप्स लग चुकी हैं, कुछ लाइनें लग चुकी हैं और नीचे हमारे पास 2 स्केल आ रहे हैं। एक तरफ लिखा है अल्फ़ा और दूसरे वाले स्केल पे लिखा है रिपीट। अगर हम अल्फ़ा को बढ़ाते हैं तो देखें हमारी लाइनें किस तरह से गहरी हो रही हैं और हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, यानी कि मद्दुम हो रहा है। प्यारे दोस्तों, उसके नीचे जो रिपीट वाली लाइन है, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो देखें हमारे स्ट्रिप्स, हमारी लाइनें बढ़ रही हैं। अगर हम इसे कम करते हैं तो हमारे स्ट्रिप कम हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस पे भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से राइट वाले बटन से इसे ओके कर दीजिए। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।